क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स, इतना है डिटरमाइन आर कोलिनियर। क्या आपको बताना है कि ये कोलिनियर है कि नहीं है। तो इसको कोलिनियर होने के लिए क्या चाहिए कि इसका कंडीशन होता है कि मान लीजिए कोई डिस्टेंस है, मान लीजिए यहाँ पे ए है, ये बी है, इस पॉइंट को बी कहते हैं और इसको सी कहते हैं। तो देखिए कोलिनियर होने के लिए कंडीशन होता है कि ये जो ए सी का जो डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस ए सी इक्वल टू क्या होगा, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। देखिए ए सी टोटल डिस्टेंस किसके सम के बराबर होगा, ए बी और प्लस बी सी। अगर ये ए बी और बी सी का सम इस डिस्टेंस ए सी के बराबर आ जाए तो हम कह सकते हैं कि कोलिनियर है। लेकिन अगर ये दोनों का सम ए सी के बराबर नहीं आएगा तो लिख देंगे कि इट इज़ नॉट कोलिनियर। तो इसी को चेक करना है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, डिस्टेंस वाला फार्मूला लगाएंगे। ए का कोऑर्डिनेट सपोज कीजिए 1 और 5 है, और बी का कोऑर्डिनेट क्या है 2 3 है, तो 2 और 3 है, और सी का कोऑर्डिनेट कितना है -2 -11। अब एक बार हम ए सी निकालेंगे डिस्टेंस का फार्मूला लगा के, एक बार ए बी एक बार बी सी लगाएंगे, और तीनों निकालने के बाद इसमें पुट कर देंगे। फिर देखेंगे कि दोनों का सम इसके बराबर होता है कि नहीं। अगर सेम आ गया तो हम कह देंगे कि कोलिनियर है, अगर सेम नहीं आया तो इट इज़ नॉट कोलिनियर। तो आइए चेक करते हैं। तो पहले हम लोग ए सी का निकालते हैं, 4AC। तो ए सी का क्या है, ए का कोऑर्डिनेट है आपका 1 5 लिख लेते हैं एक बार, और सी का है ए सी का निकाल रहे हैं। तो सी का कोऑर्डिनेट कितना है -2 -11। अब इसका डिस्टेंस का फार्मूला लगाते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, ए सी लिखेंगे यहाँ पे, डिस्टेंस की जगह पे ए सी लिखेंगे क्योंकि डिस्टेंस इसी का निकालना है। तो फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है, इसको सपोज कीजिए x1 तो ये y1, ये x2 तो ये y2। तो x2 कितना है -2, तो -2 लिखेंगे, फिर माइनस फार्मूला से x1 कितना है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -11 माइनस y1 कितना है तो 5 का होल स्क्वायर। तो माइनस माइनस प्लस 2 1 3 -3 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस माइनस माइनस प्लस 11 और 5 कितना हो गया 16, साइन रहा माइनस का, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 3 × 3 9 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, और 16 × 16 कितना हो जाएगा 256 और माइनस माइनस प्लस, इसको 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 6 15 5 और 6 2 265 आ जाएगा। तो AC का डिस्टेंस कितना आया 265। अब हमको किसका निकालना है, चलिए अब AC निकालनी है, अब AB की निकालते हैं। 4AB तीनों कलर निकालेंगे। ए के लिए कोऑर्डिनेट क्या है, ए का कोऑर्डिनेट देखिए यहाँ पे, ए का कोऑर्डिनेट 1 5 है तो 1 5 लिख लेंगे, और बी का कोऑर्डिनेट कितना है देखिए बी का 2 3 तो 2 3 लिख लेते हैं। अब उसी तरह बनाएंगे, ये x1 है ये y1 है, ये x2 है तो ये y2 है, और ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं। तो यहाँ ए बी अब फार्मूला के अनुसार क्या होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर लिख लेंगे। तो x2 कितना है 2 माइनस x1 कितना है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 5 का होल स्क्वायर। 2 में 1 गया तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस प्लस माइनस माइनस, 5 में 3 गया तो -2 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे 1 × 1 1 हो गया, प्लस 2 × 2 2 2 जा 4 और माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा √5। तो देखिए √265 है और √5 है,
ये आपका ए बी आया, ए सी आ गया, ए बी आ गया। अब क्या चाहिए आपको? बी सी। ए सी निकाल चुके हैं, ए बी भी निकालें, अब बी सी चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे अब 4 बी सी, बी सी। तो बी का कोऑर्डिनेट पहले लिख लेते हैं। बी कितना है देखिए, बी है 2 3। तो यहाँ बी का कोऑर्डिनेट 2 और 3 है। और सी के लिए क्या है? सी का कोऑर्डिनेट कितना है देखिए, -2 -11। तो यहाँ -2 -11 लिख लेंगे। और बी सी का फिर डिस्टेंस निकालेंगे, तीनों को निकालना है अलग अलग। तो फार्मूला उसी को लिखेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है, इसको लिखिए x1 y1, ये x2 y2। तो x2 कितना है -2, तो -2 लिखेंगे, माइनस फार्मूला से x1 कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है -11 माइनस y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 2 2 4, साइन रहा माइनस का, तो 4 का स्क्वायर लिखेंगे। फिर प्लस है, माइनस माइनस प्लस, 11 और 3 14, साइन रहा माइनस का, तो 14 का स्क्वायर लिखेंगे। तो 4 × 4 16 हुआ, माइनस माइनस प्लस, 14 × 14 196 हुआ, तो 196 लिखेंगे। ये दोनों का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 6 12, 9 1 10, 1 11, 1 2, 212 आएगा। अब इसको निकालते हैं प्राइम फैक्टर के रूप में रफ में। यहाँ रफ करते हैं, 212, 2 का टेबल में आ रहा है, 2 1 जा 2, और 2 अंक ले रहे हैं इसलिए यहाँ 0 बैठाएंगे, और 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। तो इसको हम एक स्टेप और लिख सकते हैं क्या, कि 2 × 2 × 53। अब लोग जानते हैं कि स्क्वायर रूट में जब पेयर 2 मिलेगा उसका एक बाहर निकलेगा, इसका पेयर नहीं मिला 53 का, तो ये रूट में ही रह जाएगा। नाउ अब चेक करेंगे हम लोग। चेक क्या करना था हम लोग, देखिए यहाँ पे AC = AB + BC लाना था। तो यहाँ लिखेंगे AC = क्या था, देखिए यहाँ पे AC = AB + BC, AB + BC। AC का डिस्टेंस कितना आया था, देखिए AC का आया है √में 265, √265। ठीक है, लिख लिए। AB के जगह पे कितना लिखेंगे, AB का डिस्टेंस कितना आया √5, तो √5 लिखेंगे यहाँ पे। BC का डिस्टेंस कितना आया, देखिए BC का डिस्टेंस आया 2√53, तो 2√53। देखिए यहाँ √5 है, यहाँ √53 है, तो लाइक टर्म नहीं है, तो जोड़ घटाव तो होगा नहीं, ये लाइक टर्म नहीं, इससे जुड़े घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, ये दोनों को इक्वल तो आए नहीं, इसलिए नॉट इक्वल कर देंगे। तो हम बोलेंगे नो, इट इज़ नॉट कोलिनियर, इट इज़ नॉट कोलिनियर। कोलिनियर होने के लिए क्या चाहिए था हमको, कि ये दोनों AC का जो सम है ये दोनों का सम के बराबर होना चाहिए, जो कि ऐसा नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट कोलिनियर। लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।